हेलो दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे 7 ऐसे पावरफुल फर्टिलाइज़र्स के बारे में जो आपके गार्डन की काया पलट देगा। चाहे फूल हो, फल हो या सब्जियां, इनका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मेरे जो सामने देख रहे हो वो वर्मी कंपोस्ट है। इसे केंचुआ खाद भी कहा जाता है या ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ये पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। ये प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, ठीक है। और इसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है, ठीक है। और ये आप हाथ में जो देख रहे हो वो नीम की खली है, ठीक है। नीम के बीजों से जो तेल निकालने के बाद जो बचता है रेसिड्यूज, उसका नीम खली बनता है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन होता है लेकिन ये फर्टिलाइज़र से ज़्यादा एक बायो पेस्टिसाइड है, ठीक है। और ये सॉइल कंडीशनर भी है, ठीक है। और ये बड़ा फ़ायदेमंद है, ठीक है। मिट्टी में जो कीड़े लगते हैं जैसे कि नेमाटोड्स हो गए या टर्माइट्स हो गए या फंगस हो गए या वाइट एंड हो गए ना, इसको वो मारता है, ठीक है। और रोकता भी है, ठीक है। तो इसको पॉटिंग मिक्स में बना मिलाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो मैं पॉटिंग मिक्स अपना मैं तो अभी फर्टिलाइज़र डालने वाला हूँ, तो मैं मल्टीपल फर्टिलाइज़र्स को मिलाने वाला हूँ, ठीक है। और पौधों में डालने वाला हूँ, ठीक है। तो मुझे बहुत सारे पौधों में डालना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा मिलाने वाला हूँ। वैसे ही इसको हम मिला सकते हैं, ठीक है। इसको हम महीने में 1 या 2 बार डाल सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि 12 इंच का जो कंटेनर होता है आपका, 12 इंच का ग्रो बैग, उसमें आप 1 या 2 चम्मच महीने में 2 बार आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये इसका ये फ़ायदा है, ठीक है। अब जो मैं मिलाने वाला हूँ उसको कहते हैं सरसों की खली या मस्टर्ड ऑयल केक। सरसों जो खड़ा सरसों होता है उसके अंदर से जो तेल निकाला जाता है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके, और बाकी का जो रेसिड्यूज बच जाता है उसको सरसों की खली कहते हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजन का बहुत बढ़िया और बहुत रिच सोर्स है, ठीक है। इसमें फास्फोरस और पोटेशियम भी होता है। इससे फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के लिए ये बूस्टर का काम करता है, ठीक है। और ठंड के लिए, ठंड में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ठंड में ये गर्माहट देता है पौधों को, ठीक है। इसको पाउडर बना के मिट्टी में डाला जाता है, लेकिन मैं इसको खड़ी करके, खड़ा ही मिला है मुझे ये, तो इसको ऐसे भी डाल दूंगा मैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पानी से सॉफ्ट होके ये मिल जाएगा मिट्टी में, ठीक है। और इसको लिक्विड में भी डाला जाता है, ठीक है। लिक्विड में भी लाया जाता है इसको, ठीक है। तो बहुत फ़ायदेमंद है ये भी, ठीक है। लिक्विड के अंदर 3-4 दिन तक आप भिगो के रखो, उसके बाद जो फर्मेंट हो जाएगा उसको पानी में मिला के डाइल्यूट करके आप पौधों में दे सकते हो। तो ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी है। अब जो मैं मिला रहा हूँ उसको कहते हैं पोटाश, ठीक है। और ये पोटेशियम का सोर्स है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम होता है एज ए न्यूट्रिशन, ओके। जो फलों की जो इम्यूनिटी है उसको ये बढ़ाता है, ठीक है। और मतलब जैसे कि बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, ठीक है। और इसके अलावा ये फलों का जो साइज़ है और रंग है और स्वाद भी है उसको भी बढ़ाता है, ठीक है। और फूलों को गिरने से रोकता है, तो ये बड़ा बढ़िया फ़ायदा है इसका, ठीक। अभी जो मैं मिलाने वाला हूँ उसको कहते हैं रॉक फास्फोरस, और ये एक गेम चेंजर है, ठीक है। ये फास्फोरस देता है, ठीक है। जड़ों के जो डेवलपमेंट है उसके अंदर ये बहुत मदद करता है, ठीक है। अगर आपके घर में पौधे होंगे, ठीक है, उसके अंदर फूल नहीं आ रहे हैं या फल नहीं आ रहे हैं ना, तो आप इसको डालिए, ठीक है। ये बहुत अल्टीमेट चीज़ है ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को प्रमोट करता है, ठीक है। अगर फूल नहीं आ रहे तो डेफिनेटली ये फूल आना शुरू कर देगा, उसके बाद फिर फल लगने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये बोन मील का अल्टरनेटिव भी बोल सकते हो उसको। जो लोग बोन मील यूज़ कर सकते हैं वो बोन मील यूज़ करते हैं। मैं रॉक फास्फोरस यूज़ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये भी बेहतरीन है, ठीक है। और उसको 1 चम्मच आप गमले में मिला के, ठीक है। जैसे कि एक बड़ा कंटेनर है 12 इंच का, उसमें 1 चम्मच मिला दो उसको मिट्टी के साथ में, और ये काम करेगा, ठीक है। ये जो मैं मिला रहा हूँ ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। ये गोबर की खाद कह सकते हो उसको, ठीक है। ये कंडों से बना है, ठीक है। जैसे कि गोबर के कंडे होते हैं उसको आप पानी में भिगो दो, ठीक है। और जो पानी बच जाएगा उसका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो। और जो बाकी के जो रेसिड्यूज़ है उसको 3 महीने तक आप रख देना, ठीक है, कंटेनर में। एक बार वो सड़ जाए तो उसके बाद खाद बन जाएगा, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है, ठीक है।
एंड उसके बाद हम इसको पौधों में डालने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत कम आ रहे हैं, लाइक्स कम आ रही है, कमेंट्स कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अब मैं जो मिलाने वाला हूँ वो एक पावर हाउस कहते हैं उसको, ठीक है। ये एक जैविक खाद है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सीवीड, ठीक है। ये समुद्र से मिलने वाले सीवीड से बनता है, इसीलिए इसका नाम सीवीड है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको सीवीड किस तरह से होता है, ठीक है। और इसके अंदर नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, ठीक है। और जैसे कि यूरिया होता है, जैसे फास्ट ग्रोथ करवाता है, ठीक है। उस तरह से ये सीवीड भी उसी तरह का काम करता है, ठीक है। लेकिन ये ऑर्गेनिक होता है, तो इसलिए बहुत बेहतरीन है, ठीक है। ये फास्टर ग्रोथ करता है, जैसे कि कोई प्लांट ग्रो नहीं कर रहा हो तो आप उसको इसके 10 दाने या 12 दाने आप आस-पास में दे दीजिए मिट्टी में, और ऐसे ग्रोथ करेगा जैसे कि क्या बताऊँ मैं, ठीक है। अभी मैं जो मिलाने वाला हूँ उसको कहते हैं वुड ऐश या राख भी कहते हैं उसको। ये लकड़ियों को जो हम जलाते हैं उसके बाद जो भूरा बचता है उसका, वही है ये, ठीक है। ये कैल्शियम और पोटाश का सबसे बेस्ट और घरेलू सोर्स है, ठीक है। ये फंगिसाइड की तरह काम करता है, ठीक है। फ्रूट्स की क्वालिटी इम्प्रूव करता है, ठीक है। बेहतरीन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है ये, ठीक है। और अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे, ठीक है। और थोड़ा-थोड़ा, जैसे कि छोटा अगर पौधा है तो 100 ग्राम के आसपास, अगर बड़ा प्लांट है, ठीक है, तो उसमें 250 ग्राम के आसपास हम पूरे जो मिक्सचर बनाया हमने वो हम डालेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। लाइक्स नहीं आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। मैं बहुत हैप्पी होऊँगा अगर आपके कमेंट्स आएँगे, लाइक्स आएँगे, ठीक है। आप देख सकते हो ये छोटा-सा कंटेनर लिया मैंने, इसमें आधा-आधा भर के मैं सब पौधों में मैं डालने वाला हूँ। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए।